हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। और पुरस्कार और सम्मान में सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का रहेगा वह भारत रत्न का रहेगा। आप सब जानते हैं कि भारत रत्न किस व्यक्ति को कब दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ है पुरस्कार और सम्मान। तो यह पुरस्कार होता क्या है या सम्मान होता क्या है? सम्मान का मतलब आप ये जान रहे होंगे, किसी व्यक्ति को इज्जत देना, प्रतिष्ठा देना, यह सम्मान होता है। तो पुरस्कार क्या होता है? तो पुरस्कार देखिए वो होता है कि किसी रूप में, किसी वस्तु के रूप में उसे कुछ दे देना, ठीक है, वो पुरस्कार होता है। सम्मान तो आप दिल से देते हैं, ठीक है, सम्मान किसी को आप दिल से देते हैं, किसी को आप अपनी भावनाओं से देते हैं, लेकिन पुरस्कार जो होता है ना, किसी वस्तु के रूप में आप देते हैं। तो यह होता है पुरस्कार। तो देखिए, परिचय इसका क्या होता है कि भारतीय पुरस्कार और सम्मान व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर दिया जाता है। यह किसी असाधारण कार्य की सराहना के प्रतीक के रूप में दिया जाता है, ठीक है। अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले को भारत सरकार हर साल कई प्रकार के पुरस्कार देती है, जैसे भारत रत्न देता है, पद्म भूषण देता है, पद्म विभूषण देता है और पद्म श्री देता है। तो इस तरीक़ा के जो पुरस्कार मिलते हैं वो एक सम्मानीय पुरस्कार होते हैं, ठीक है। तो इस पुरस्कार में हम सबसे पहला जो आज पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे वो भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। आखिर भारत रत्न है क्या और भारत रत्न दिया कब जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत रत्न। देखिए, भारत रत्न का अर्थ होता है भारत रत्न या भारत का रत्न। तो भारत का रत्न जो पुरस्कार है यह भारत सरकार के द्वारा या भारत गणराज्य के द्वारा प्रदान किए जाने वाला नागरिक का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। यानी आपसे पूछे कि भारत सरकार द्वारा भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वह भारत रत्न है। अच्छा, यह उन व्यक्ति को दिया जाता है जो उच्चतम कोटि का कार्य करते हैं, यानी अपनी सभी चीज़ों को छोड़कर, अपनी लाभ, अपनी जो इच्छाएं, इन सब को छोड़कर मानव से उठ करके काम करते हैं, मानवीयता को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, ये देश के लिए काम करते हैं, यानी तब जो उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था वह 1954 में दिया गया था। पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। अच्छा, मूल रूप से यह जो दिया जाता था वो 4 लोगों को ही दिया जाता था, जैसे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और जन सेवा के क्षेत्र में। ये 4 लोग ही जो होते थे, 4 प्रकार के ही लोगों का चुनाव किया जाता था। इसका जो चुनाव है वो देखिए 4 लोगों के क्षेत्र में किया जाता था, कला, विज्ञान, साहित्य और जन सेवा के क्षेत्र में। लेकिन 2011 में इसे बढ़ा दिया गया। कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह जो दिया जाएगा किसी भी क्षेत्र में दिया जाएगा, चाहे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से हो, उसे दिया जाएगा। और इसी को लेकर के सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था, इसी में परिवर्तन करने के बाद। अच्छा, अब देखिए भारत रत्न आखिर दिया कैसे जाएगा, किससे सलाह लिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री के सहयोग पर, यानी प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं कि किन व्यक्तियों को मिलेगा। इस सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति जो है नाम का प्रस्तुतिकरण करते हैं। और यह जो प्रस्तुतिकरण होता है यह 1 साल में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही करते हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत रत्न 1 साल में कितने व्यक्तियों को मिल सकता है। पहले जो था वह कितने भी चाहे व्यक्ति हो जाए उनको दे दिया जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में 3 व्यक्तियों को ही मिल सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पुरस्कार विजेता को इसमें किसी भी प्रकार की राशि नहीं मिलता है। यानी ऐसे होता है ना कि कोई पुरस्कार मिल रहा है तो उसके साथ में कुछ पैसा मिले, तो ऐसा नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ, पैसा नहीं मिलता। हाँ, कुछ छूट मिलता है, ठीक है, जैसे रेलवे, एयरलाइंस, इस वगैरह इस सब चीज़ में छूट मिलता है। उसके बाद है इसको सिर्फ क्या मिलता है, तो चुने हुए व्यक्ति को पीपल के पत्ते की एक आकृति वाला पदक एक मिल जाता है और प्रमाण पत्र मिल जाता है। यही प्रमाण पत्र और पदक को हम लोग कहते हैं पुरस्कार, ठीक है। ये सम्मान आपको वहाँ पे इज्जत के तौर पर दिया जा रहा है और सम्मान आपको देश देगा। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये जो भारत सरकार का भारत रत्न है वो क्रम में, यानी भारतीय क्रम में अगर देखें वरीयता क्रम में, तो इसका स्थान जो है वह 7वां स्थान है। ये याद रखिएगा, भारत रत्न का वरीयता क्रम में 7वां स्थान है। यानी कि जैसे आप कहते हो ना कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है, तीसरा प्रधानमंत्री है, इस तरीक़े से अगर क्रम देखें तो वह है 7वां स्थान पर जो आएंगे वो भारत रत्न मिलने वाले टोटल व्यक्ति आएंगे।
जो संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के अनुसार जो है भारत रत्न जिनको मिलेगा ना, वो ना तो नाम के आगे प्रयोग कर सकते हैं और ना नाम के पीछे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उपाधि जो होता है ना, उपाधि के रूप में इसको ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा वह नहीं कर सकते हैं, अपने से वो नहीं लिख सकते हैं। या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न ऐसा नहीं लिख सकते हैं, चूँकि 18 के 1 के अनुसार यह गलत होता है। अब 18 के 1 क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कहता है राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी जो देश है, राज्य कहने का मतलब यहाँ पे देश से है, यानी जो देश है वह सेना या विद्या संबंधी सिवाय उपाधि जो रहेगा उसके सिवाय और कोई भी सम्मान नहीं देगा। जैसे सेना में आप देखते होंगे कि मेजर, कर्नल, ये सब अपने नाम के आगे लगाते हैं, कर्नल ये, कर्नल वो, जैसे होता है ना नाम के आगे, तो ये लगाते हैं। या फिर विद्या में जैसे आप देखे होंगे प्रोफेसर, डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो ये चीज़ें आप 18 के 1 के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सम्मान को आप नहीं लगा सकते हैं, यह उसका विरोध करता है। अब 1955 से पहले जो था, 1954 में तो लागू यह दिया ही जाने लगा। 1954 के पहले जो दिया जाता था वो सिर्फ मरणोपरांत, मरने के पहले ही दिया जाता था, यानी जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था। उसके बाद 1955 में ही इसको तुरंत चेंज कर दिया गया और कहा गया कि अब इसे मरणोपरांत भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यह जो था, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि भारत सरकार में मरणोपरांत भारत रत्न देने की व्यवस्था कब से की गई, तो यह की गई थी 1955 से। अच्छा, इसी को लेकर के हमने भी कहा कि 2013 में इसको चेंज कर दिया गया कि अब भारत रत्न जो है किसी को भी दिया जाएगा। तो किसी को भी दिया जाएगा मतलब किसी भी क्षेत्र से हो, कोई ज़रूरी नहीं कि कला, विज्ञान और साहित्य और जनसेवा के क्षेत्र से ही हो। अब वह किसी भी क्षेत्र से हो और अगर अपनी मानवीयता से उठकर उन्होंने काम किया है तो उन्हें वह भारत रत्न दिया जाएगा। इसी को देखते हुए 2013 में पहली बार क्रिकेट के क्षेत्र में नाम कमाने वाले को भारत रत्न दिया गया। और क्रिकेट के क्षेत्र में नाम कमाने वाले कौन थे, तो वो थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया 2013 में। अच्छा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, आप फोटो में देखकर हमें कमेंट में बताइए कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे। और उन्हीं के समय में 2013 में सचिन तेंदुलकर के साथ में एक वैज्ञानिक थे CNR राव, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यह जो भारत रत्न होता है, भारत रत्न जो का जो फोटो होता है वो एक पीपल के पत्ता होता है। पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लैटिनम छवि लगा रहता है और देवनागरी लिपि में लिखी रहती है भारत रत्न। इसका पहले जो फोटो था वो अलग टाइप का इसका लोगो था। इसके पीछे में एक सत्यमेव जयते लिखा होता था और जो भारत का जो लोगो है वो अशोक स्तंभ के ऊपर वाला वो वाला छपा होता था। लेकिन अभी फ़िलहाल में इसे चेंज कर दिया गया और चेंज करके अब सिर्फ यही रखा गया। उसके बाद देखिए 1922 नहीं, 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत यानी मरने के बाद सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे हैं जिनकी मृत्यु अभी तक विवादित है। उनकी मृत्यु कहाँ कैसे हुई यह कोई नहीं जानता। लोग ऐसे कह देते हैं कि हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई है, लेकिन उसका प्रमाण नहीं है। और इसको लेकर के उनकी मृत्यु पर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। विवाद हो जाने के कारण भारत सरकार क्या की कि वह जो इनको भारत रत्न मिला था उस सम्मान को वापस ले लिया। और पहले व्यक्ति हैं ये जिनका सम्मान वापस लिया गया है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भारत रत्न वह कौन व्यक्ति हैं जिनका वापस लिया जा चुका है और किसी का वापस नहीं लिया गया है। तो यह था आपका भारत रत्न से संबंधित। और भारत रत्न पुरस्कार विजेता जो व्यक्ति हैं दोस्तों, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार कौन कौन अभी तक मिला है, किनको किनको मिला है, इसको आपको अगर देखना है तो